हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के लिए उसका घर सपनों का घर होता है, सपनों का महल होता है। और अगर उस महल में दाग हो जाए, किसी प्रकार का दोष हो जाए तो जिंदगी बुरी हो जाती है। घर का हर सदस्य भुगतने सा लगता है। घर का हर कोना देखा जाए तो सभी के लिए बड़ा खास होता है, चाहे वो घर का बेडरूम हो, पूजा स्थल हो, रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो। हर जगह का वास्तु सही होना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम बात करें बाथरूम्स की, टॉयलेट्स की, जो आपके घर में छाई नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और अगर इन्हें सही दिशा में ना बनाया जाए या कोई दोष हो तो फिर कुछ कहना ही क्या है। अक्सर हम सब ने अपने आस पास ऐसा कोई ना कोई इंसान अवश्य देखा होगा जिसको पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी सफलताएं नहीं प्राप्त होती है। उनके हर काम में बाधा आती है, ढेरों उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष उपाय करते रहते हैं हर टाइम, फिर भी उनको आर्थिक संबंधी समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। पैसे नहीं रहते। एक पॉइंट आता है जब उनकी जिंदगी में वो देवी देवता हो, भगवान हो, मंत्र हो, ज्योतिष हो, सभी से उनका विश्वास उठ जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है आप जिस घर में रह रहे होते हैं वहाँ का वास्तु दोष। और वास्तु दोष, अगर घरों की बनावट गलत हो, घर में कोई दोष हो तो दरिद्रता हो, अपमान हो, नशा हो, किसी तरह की कैरेक्टर लूज होना या हर तरह की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, कंगाली जैसी, बर्बादी जैसी समस्या ये उत्पन्न होने लगती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं घर के टॉयलेट्स की। और घर का अगर टॉयलेट इसमें दोष हो तो ये राहु का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और राहु का दोष होने से जीवन में क्या होता है, इंसान कंफ्यूज्ड रहने लगता है। इंसान दुर्घटनाएं उसके जीवन में आए दिन बढ़ने लगती है और हर समय वो डिप्रेशन में जैसे रहता है, लड़ाकू जैसा हो जाता है, परेशान जैसा होता है। स्वयं तो परेशान होता है, अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करता रहता है और साथ ही साथ ऐसे हरकतें करता है जैसे कि आ बैल मुझे मार। इस तरह से अगर राहु का दोष हो तो जीवन में इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। आप कितनी भी राहु शांति करवा लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि वास्तु दोष वाले बाथरूम वाले घर में आपको नहीं रहना चाहिए। आजकल वैसे भी अटैच्ड बाथरूम्स होते हैं तो चंद्रमा और राहु की भयंकर युति हो जाती है। इससे ऑटोमेटिकली आपके घर में वास्तु दोष निर्मित हो जाता है। में जो लोग रह रहे, रेंट के घरों में रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर घर वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आज मैं बताती हूँ आपको। बगैर तोड़ फोड़ किए आप कैसे छोटे छोटे उपायों से टॉयलेट का वास्तु दोष दूर करके सभी तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आप अगर भाड़े के फ्लैट में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आप उसका बनावट कर पाएँ अपने हिसाब से। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो जैसे मैं बता रही हूँ इस प्रकार बनवाइए। और अगर ऑलरेडी अपने घर में बने बनाए घर पे रह रहे हैं तो चेक कीजिए दिशा सही है कि नहीं है। और अगर नहीं है और तोड़ फोड़ करना पॉसिबल नहीं तो आगे जो उपाय बताती हूँ उनको आपको करना है। आप देखेंगे नहीं तो जो घर में रह रहे हैं लोग, उन सभी को कोई ना कोई समस्याएं झेलनी पड़ेगी। परिवार के लोगों को पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है, तनाव है, एक्सीडेंट है, खराब स्वास्थ्य है, अक्सर इनका सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाथरूम और टॉयलेट्स किस दिशा में होने चाहिए। तो उत्तर दिशा में या उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। बाथरूम कभी भी साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में भी नहीं बनवाना चाहिए यानी नैऋत्य कोण जो कि घर की मालिक की दिशा होती है, नहीं होना चाहिए। और इससे घर के सभी लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है। घर के बीचों बीच भी बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए, ना ही सीढ़ियों के बीच बाथरूम बनवाना चाहिए। कोण जो होता है घर का, जो उत्तर पूर्वी दिशा होता है, जिसे हम भगवान का स्थान कहते हैं, वहाँ पर भी बाथरूम नहीं होने चाहिए। क्योंकि फेंग शुई के भी अनुसार देखा जाए तो ची एनर्जी में अस्थिर परिवर्तन के कारण दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में अगर आप शौचालय बनवाते हैं
तो ये वहाँ की जल शक्ति जो होती है ची, उसको नष्ट कर देता है और जो वहाँ घर पे रहते हैं फिर लोग, उनकी जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो बाथरूम को घर के अन्य क्षेत्रों से रखना वैसे अलग अच्छा होता है, लेकिन आजकल अटैच बाथरूम का ज़माना है। तो अगर आप बड़े मकान में रह रहे हैं और ज़मीन पे ग्राउंड फ्लोर पे आप घर बना रहे हैं तो कम से कम ज़मीनी स्तर से 1 या 2 फीट ऊंचा, ऐसे में फ्लैट्स में भी हमेशा सेम लेवल पे बाथरूम नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी बनवाएं 1 या 2 फीट ऊंचा बाथरूम आपका होना चाहिए। आउटलेट्स हैं वो ड्रेनेज नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी कोने में की दिशा में जाना चाहिए। बाथरूम का जो ढलान है वो इसी दिशा में आपका जाना चाहिए, यानी कि बाथरूम में पानी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना चाहिए अपना बाथरूम और चेक करना चाहिए कि पानी का बहाव किस दिशा में है। जो टॉयलेट की सीट है अगर आप बना रहे हैं तो उसका निर्माण इस तरह से करें कि इसका इस्तेमाल करने वाले का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर हो, और जब भी कभी टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो इसके तुरंत बाद टॉयलेट सीट को कवर कर देना चाहिए। जो लोग अपने घर में बाथरूम की सीट को कवर नहीं करते उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती है और आर्थिक समस्याएं सदा बनी रहती है। बाथरूम का जो दरवाज़ा है खिड़कियां हैं वो लकड़ी की होनी चाहिए, कुछ लोग धातु का बनवाते हैं, ऐसा बचना चाहिए। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए, इसको खुला छोड़ने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, करियर खराब होता है, घर के लोगों का निजी रिश्तों में खराबी आती है। और अटैच जो लोग बाथरूम है जिनके घर पे, उनको टॉयलेट के अंदर पूरब पश्चिम या उत्तर की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। और बाथरूम में रोशनी एक शांत माहौल बनाता है, इसलिए ये कमरा अंधेरा और धुंधला नहीं होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी रखें अपने बाथरूम में। अगर बाई चांस खिड़कियां नहीं हैं आपके बाथरूम में, प्राकृतिक धूप का अनुकरण करने के लिए आप ऊपर अपने वहाँ पे अच्छी फिक्सचर में बल्ब का उपयोग कीजिए। बाथरूम में कई लोग रंग जो कराते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। डार्क टाइल्स या डार्क कलर की टाइल्स लगा देते हैं या पेंट करवाते हैं, गंदा ना दिखे बाथरूम इसलिए वो इस तरह का करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं उल्टा साफ सफाई के मद्देनज़र लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम आपको दिखाई तो देता है कि गंदा है वहाँ, तो आप उसे साफ कर सकते हैं। और पेंट करवाते हैं तो हल्का रंग जैसे हो, क्रीम हो, लाइट ब्राउन हो, जो मिट्टी के कलर्स होते हैं इस तरह के कलर्स, वाइट कलर ये आपके बाथरूम के लिए अच्छे होते हैं। कोशिश करें नीला और लाल रंग ना करवाएं, बेस्ट होता है ब्राउन वाइट इस तरह के क्रीम्स ये आपको कलर कराने चाहिए। बाथरूम का जो फर्श है कुछ लोग उसमें मकराना लगवा देते, संगमरमर लगवा देते, ये नहीं करना चाहिए। टाइल्स प्रेफर कीजिए और काले और लाल रंग के टाइल्स से बचना चाहिए। नीला हो, सफ़ेद हो, पेस्टल शेड हो, ये कलर्स के टाइल्स आपके लिए ठीक है। अब शहरों में पानी की कमी होती है तो ज़्यादातर घरों में ओवरहेड पानी की टंकी स्थापित की जाती है, तो इसके लिए दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वो सबसे भारी होना चाहिए और इसी कोने में आपको रखना चाहिए। कभी भी ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको नहीं रखना चाहिए। फाइनेंशियल ग्रोथ अगर चाहते हैं तो साउथ वेस्ट में आपको ये स्थापित करना चाहिए। जो बाथरूम में आप सामान रख रहे हैं साज सज्जा का भी ध्यान रखें। बाथरूम की फिटिंग्स को सिंपल रखना चाहिए, चांदी हो, स्टेनलेस स्टील, सेरेमिक ये ठीक होता है। और बाथरूम में सोने की फिटिंग को प्रतीकात्मक रूप से ना चुने, बेस्ट होता है सोने की फिटिंग आपको नहीं चुनना चाहिए। हल्की लाइनिंग आदि हो वो अलग बात है। जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है जैसे आपके बाथरूम में गीज़र आदि है वो आपको साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण में आपको लगाना चाहिए। बाथरूम का अग्निकोण लीजिए, जब आप किस तरह से लेंगे अग्निकोण, पूरे घर का नहीं, बाथरूम को अपने आप में आप एक रूम फ्लैट की तरह जोड़ सकते हैं। और दो तरीके से इसको देखा जा सकता है दिशा को, या तो दिशा का भान करना है तो या तो आप कॉम्पास से देख लीजिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप जिस द्वार से बाथरूम के अंदर घुस रहे हैं तो सामने वाला जो वॉल है उसको पूरब जोड़ करके आपको इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जोड़नी चाहिए। जो वॉश बेसिन है बाथरूम के ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो सकती है। जो शावर है उसे भी पूरब यानी ईस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ और इन दोनों के कोने के बीच लगाया जा सकता है। ये जल की ही दिशा मानी गई है। कभी भी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब में नल ना लगाएं और इस दिशा में पानी जमा नहीं करना चाहिए।
नल लगाना और पानी जमा करने के लिए पूरब, उत्तर और उत्तर पूरब की दिशा ही बेस्ट होती है। जैसे आप होदा आदि बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में बनाइए। बाथटब भी लगा रहे हैं आप अपने घर पे या जकूज़ी लगा रहे हैं तो उसका शेप का भी ध्यान रखें, गोल या चकोर लगाएं, नुकीले कोने नहीं होने चाहिए। और उत्तर पूरब, पश्चिम या उत्तर पूरब में इसको रखना चाहिए। बाथटब के सामने हमेशा सफ़ेद या नीले रंग के बाथरूम मैट अवश्य रखना चाहिए, काले और लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। और बाथटब के दक्षिण दिशा में बाथटब पिलोज़ आपको रखने चाहिए। और आप स्पा जैसा माहौल सुगंधित मोमबत्ती के साथ बनाने के लिए बाथरूम का उत्तर पूर्वी दिशा ये प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम हमेशा मानते हैं कि बाथरूम में मोमबत्ती नहीं रखनी चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए क्योंकि मोमबत्ती आग का प्रतीक है और बाथरूम पानी का प्रतीक है। तो बाथरूम में लाल और नारंगी, ये नारंगी रंग जो होते हैं इनकी चीज़ों का भी इस्तेमाल कम प्रेफर किया जाता है और डेकोरेटिव आइटम्स भी इस कलर के नहीं रखने चाहिए। साथ ही साथ कहते हैं कि मोमबत्ती जब आपको ज़रूरत हो, आप यूज़ करना हो, एक बार ले जाइए, लेकिन इसके बाद आपको वहाँ से हटा देना चाहिए। अब ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह के लिए, ऊर्जा अच्छे से फ़्लो करे, आपकी एनर्जी आपके बाथरूम में अच्छे से फ़्लो हो, इसके लिए हमेशा बाथरूम को साफ़ रखना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी नहीं लगानी चाहिए, उसमें दाग, नमी, फंगस, पपड़ी आदि नहीं उतरनी चाहिए। बाथरूम के दरवाज़ों पर या अंदर में कहीं भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ ये नहीं लगानी चाहिए। बाथरूम के अंदर कुछ लोग फैमिली फ़ोटोज़ लगा लेते हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा या बुद्धा की मूर्तियाँ, कछुआ, हाथी, ये फ़ोटोज़ लगाने से भी आपको बचना चाहिए। आप कैसे लगाएंगे? फूल है, पेड़ है, मैदान है, फ़ोटोज़ लगाने हैं तो इस तरह की लगाइए। झरना, नदी और मछली की तस्वीरें आपको नहीं लगानी चाहिए। कांच वैसे तो लगाना शास्त्र सम्मत नहीं है, मिरर, लेकिन अगर लगाना पड़े तो पूरब या उत्तर दिशा में आपको लगाना चाहिए। जो पानी की बाल्टी अगर आप रखते हैं, वैसे शावर्स का प्रयोग होता है, बकेट्स हमेशा रखनी चाहिए। और पानी की बाल्टी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे पानी भर कर रखना चाहिए। और अगर आपको नहीं रखना है पानी भर के तो उसको उल्टा करके आपको रखना चाहिए। बाल्टी हो, मग हो, इनके कलर्स ब्लू चुनने चाहिए। ये आपके बाथरूम में सकारात्मक ऊर्जाओं को क्रिएट करते हैं। बाथरूम में हरियाली भी जो होती है ये नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखती है। हरे पौधे ऐसे भी मूड को फ्रेश करते हैं, तो बाथरूम के लिए कुछ पौधे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर कौन से पौधे ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट, जेड लगा सकते हैं आप, एलोवेरा लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट है ये आप बाथरूम में लगा सकते हैं। ऐसे पौधे चुने जिसमें ज़्यादा नमी ना रह सके और नम हवा को सहन कर सके। और ध्यान रखना चाहिए हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार इनको सूर्य की रोशनी अवश्य दिखानी चाहिए। अब यदि आपके घर में अटैच्ड बाथरूम है तो ये ऐसे भी चंद्रमा और राहु की भयंकर युति करता है और वास्तु दोष को निर्मित करता है। तो इससे चंद्र ग्रहण दोष, आपसी मनमुटाव, द्वेष की भावना, घटना दुर्घटना, धन की हानि होने लगती है, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है। अटैच बाथरूम है तो सोने वाला बेड कभी भी बाथरूम या टॉयलेट की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। बिस्तर को शौचालय के साथ दीवार के साथ लगाने से बुरे सपने आपके घर में लोगों को आ सकते हैं। अगर आपका घर बहुत छोटा है और दीवार शेयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तो आप अपने बिस्तर की जो स्थिति है वो ऐसी करके रखिए कि ये बाथरूम की दीवार की ओर झुकता ना हो, वहाँ का साइड ऊंचा हो। बाथरूम की दीवार बेडरूम, किचन या पूजा घर से सटी भी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सोएंगे तो दोनों पैरों की दिशा बाथरूम के गेट की ओर करके नहीं सोएं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद ज़्यादा होता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, कलेश पैदा होते हैं, कहासुनी होने लगती है, कलह मच जाता है। इसके अलावा भारी धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। सोते समय ये ध्यान रखना चाहिए आपके पाँव उत्तर दिशा की ओर होने चाहिए, सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और हमेशा बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके ही सोएं। कुछ लोग रात को रोशनी के लिए जला के खोल के सो जाते हैं, ऐसी गलतियां ना करें। कि ऑलरेडी बाथरूम की दीवार के बेडरूम, किचन या पूजा घर से सटी हुई है तो बाथरूम के दरवाजे के बाहर शीशा ज़रूर लगा के रखें। और ये एक बहुत आसान सा तरीका है वास्तु दोष को दूर करने का। या फिर एक रोरिंग लायन यानी कि शेर, दहाड़ता हुआ शेर, इसका मुख आप वहाँ लगा सकते हैं। चाहे तो एक और उपाय बता देती हूँ, नमक से भरा हुआ गिलास या फिर जो कप होता है कांच का,
ग्लास, जो कांच का गिलास होता है या कटोरा होता है, और नमक, दोनों ही राहु के कारक हैं। और इस प्रकार से आप बाथरूम में नमक रखें तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख देता है, और फिर उस नमक को आपको बाथरूम में ही फ्लश कर देना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक माह आप फ्रेश नमक भर करके अपने वॉशरूम में रखें। दूसरा, ये बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में कोई तांबे का बर्तन या कोई पॉट आदि ये आपको गलती से भी नहीं रखना चाहिए। एरोमा थेरेपी भी बताती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे बताती हूँ आपको, शौचालय में लेमन ग्रास तेल की कुछ बूंदें अगर एक स्पॉन्ज में डाल के आप रख देते हैं, आपके बाथरूम को हर वक्त तरोताज़ा रख सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखें। अगर एक बात का और ध्यान रखना है आपको, अगर बंद होने के बाद भी आपके बाथरूम के नल से, जेट से या शावर से लगातार टुप टुप करके भी पानी गिरता है तो ये आपके धन हानि के योग बनाता है। इससे आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती है। ऐसे भी पानी की बर्बादी अच्छी नहीं मानी जाती है। और नल से अगर पानी टपकता है तो उसे तुरंत रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ खर्च बढ़ता है बल्कि पैसों का नुकसान भी होता है। दोस्तों, घर के वास्तु दोष के कारण सिर्फ दिशा नहीं होती है या दिशा दोष नहीं होता है, वहाँ रखी चीज़ें ही नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो आप अपने रोज के जीवन में जाने अनजाने अगर अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर देती है, आपकी आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। ऐसी ही गलतियों में से एक है बाथरूम को गंदा रखने की आदत। बाथरूम को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। गंदे बाथरूम से राहु और केतु के साथ शनि ग्रह भी नाराज होते हैं और धन हानि के साथ साथ घर में बीमारियों का मुख्य कारण होता है। प्रत्येक दिन नहाने के बाद थोड़ा पानी डाल करके आपको बाथरूम अवश्य साफ करना चाहिए। चाहे तो घर का जो आखिरी मेंबर स्नान कर रहा है वो भी ये कार्य कर सकता है। इससे आपको आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। अक्सर महिलाएं शैम्पू करती है नहाने के बाद, जाने अनजाने टूटे हुए बाल बाथरूम में ही रह जाते हैं। ये टूटे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और आपके घर में आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं। टूटे हुए बालों को बाथरूम में छोड़ने से शनि देव भी नाराज होते हैं, साथ ही मंगल, गुरु ये भी नाराज होते हैं और इनके रुष्ट होने से धन की हानि तो होती ही है, करियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मंगल और गुरु के बुरे प्रभाव से संबंधों में तनाव बढ़ता है। इसलिए नहाने के बाद कोशिश करें कि टूटे बालों को बाथरूम में ना छोड़ें या समय समय पर साफ करते रहें। अक्सर लोग बाथरूम में नहाने के बाद गीले कपड़े पानी में भिगोकर या ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हम वास्तु की बात करें तो कभी भी बाथरूम में गीले कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। कई लोग नहाने के बाद गंदे कपड़े धोते हैं और बाहर निकल जाते हैं कपड़े लटकाकर। ऐसा करना भी वास्तु दोष निर्मित करता है। आपका सूर्य कमजोर होता है। सूर्य कमजोर होने से क्या होता है? धन हानि तो होती है, आपके मान सम्मान की हानि होती है, आपके करियर में नुकसान होता है, आपके मान सम्मान में कमी आती है, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलती है। नहाने के बाद कई लोग बाल्टी को भी खाली छोड़ देते हैं, लेकिन यही खाली बाल्टी आपके घर में दुखों को इकट्ठा करती है, दुखों का कारण बन सकती है। किसी भी वास्तु दोष से बचने के लिए नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को आपको फेंक देना चाहिए और या तो उसमें साफ पानी भर के रखिए और अगर पानी भरकर नहीं रखना चाहते हैं तो बाल्टी को उल्टा करके रख दीजिए। बाथरूम में जिन चीज़ों की डेट एक्सपायरी हो गई है, चाहे कोई भी शैम्पू आदि है, उनको आपको हटा देना चाहिए। पुराने टूथब्रश, खाली मंजन के ट्यूब, खाली शैम्पू की बॉटल्स, टूटी हुई झाड़ू, बेकार के रेजर्स, खाली लोशन और परफ्यूम की बॉटल्स, ये सभी बेकार कचरा जो होते हैं बाथरूम में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इन्हें आपको तुरंत हटा देना चाहिए। टूटे हुए अगर बाथरूम के फिटिंग्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, टॉयलेट रोल होल्डर्स हैं, तो या तो इनको आपको बदलना चाहिए या फिर आपको इनको हटा देना चाहिए। अगर आप नहाने के वक्त संगीत सुनते हैं, ये अच्छी बात है, रिलैक्सिंग भी होता है, सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। और म्यूजिक सिस्टम आप बाथरूम में लगाना चाहते हैं तो उसे दक्षिण पूरब दिशा में लगानी चाहिए। यही दिशा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। अब
ये तो हुए घर के बाथरूम के वास्तु की बात। बोध में जानना चाहती कि ऑफिस में वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, ये ऑफिस का बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए। तो ध्यान रखें, ऑफिस का जो ब्रह्म स्थान है, केंद्र है यानी बीच का स्थान है, या जो ऑफिस का उत्तर पूर्वी दिशा है, वहाँ पर आपको एटलीस्ट बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम ये कोने से आपको बच के रहना चाहिए। और यदि बाथरूम किसी आपके ऑफिस के केबिन से अटैच्ड है तो वो उस केबिन के उत्तर पूरब में यानी उसके नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। जो बाथरूम का कमोड है वो कमरे के पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए, ताकि उस पर बैठने वाले का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर हो। और बाथरूम को हमेशा, यही नॉर्मल बात, साफ रखें, दुर्गंध युक्त रखें। थूक थाक के उस पर पान पराग, जर्दा, नशे की चीज़ें उसमें थूक के ना रखें। हर समय गंदगी ना रखें, ये आपके ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करेगा। इसलिए हमेशा उसे साफ सुथरा रखें, फिनाइल बॉल्स डाल के रखें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए वहाँ पर भी आप चाहें तो एक कांच की छोटी शीशी में नमक भर के रख सकते हैं। और जब भी आप पोछा आदि कराते हैं, अगर वॉशरूम में, या पानी से धुलवाते हैं, तो थोड़ा सा नमक समय समय पर पानी में मिला करके ऑफिस के फर्श को पुछवाना चाहिए और बाथरूम में फिकवाना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का बहुत ही खूबसूरत उपाय है। और अगर गलत दिशा में बाथरूम है और आज तक आप पजल थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि तोड़फोड़ तो पॉसिबल नहीं है, तो छोटे छोटे आपको उपाय मैंने बताए हैं, वो स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जिनके भी घर पे इस प्रकार के गलत बाथरूम का दोष है, तो उसको दूर करने के लिए ये वीडियोस उनसे अवश्य शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। छोटी छोटी बातें आप सभी से शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ सकें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अम्बे मां।